हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है एडुटरिया के द्वारा जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए यानी सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी के लिए जो है वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को देखना है, जिसमें कि टोटल जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट एवं 3 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है इसमें से जो है टोटल हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा वीडियो होगा जो कि अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है कि मस्तिष्क का भाग एक बगल है, एक तरफ है कार्य। यानी मस्तिष्क के भाग में से जो है किसका कौन कार्य होता है उसको हम लोग को बताना है। जैसे कि प्रमस्तिष्क है, तो प्रमस्तिष्क का जो कार्य क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क का कार्य होता है आपका स्मृति और तर्क का केंद्र करना। ठीक है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, ताप नियामक केंद्र करना। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है, तो इसका होता है श्वसन एवं हृदय स्पंदन दर का नियमन करना। मस्तिष्क का काम होता है पेशीय संतुलन करना। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी जो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसको साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो किससे बनी होती है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों के जो संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज क्या तो महत्वपूर्ण है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो कैल्शियम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, किस जगत में जो ऐसे जीव शामिल, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और क्या है तो बहुकोषीय। किस जगत में जो है ऐसे जीव शामिल हैं जो कि क्या तो स्वपोषी और क्या तो बहुकोषीय है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसमें, तो पादप जगत में। किसमें, तो पादप जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है। हमारे शरीर में जो है थाइमस ग्रंथि जो है वह कहाँ स्थित रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का क्या, तो सी नंबर ऊपरी छाती में जो थाइमस ग्रंथि स्थित रहती है। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि डीएनए में जो कितने नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कितने, तो 4 पाए जाते हैं। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी क्षार जो पाए जाते हैं वो है आपका थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, एडेनाइनिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन एम गुआनिन होते हैं जो कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो क्या तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में क्या होता है, तो नहीं आता है, तो 7 का बी राइट आंसर क्या, तो कैडमियम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्या होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्षय रोग यानी टीबी एक संक्रमण रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया से। 8 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या तो असत्य फल का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा है जो असत्य फल का क्या तो उदाहरण है, जिसमें कि आपका है आम, नारंगी एवं स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी क्या है, एक असत्य फल का उदाहरण है। ठीक है, असत्य फल या एस्ट्रोडोकार्प ऐसा फल होता है जो किसी फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है, उसे असत्य फल कहता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा वन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है कि किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी जांग पेशी में जो ऐठन दर्द महसूस होता है, तो निम्नलिखित में से किससे संचय होता है, तो 10 का राइट आंसर है तो लैक्टिक अम्ल, किसके, तो लैक्टिक अम्ल का संचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के जो है संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, तो 11 का डी राइट आंसर है। धात्विक जो है अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता था तो समूह के नीचे जाने पर क्या होता है, तो घटता है। 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन क्या है, तो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको नंबर सी, क्या तो अमोनिया है। क्या तो अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्न युग्म में से कौन सा युग्म क्या, तो निम्न युग्म में से कौन सा युग्म जो कण का ही युग्म है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या था, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन। क्या तो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि एवं अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृति गंदी हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। क्या था? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होती है? कि निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है विद्युत धनात्मकता जो है सर्वाधिक होती है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या तो सीजीएम होती है। क्या तो सीजीएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की जब ध्वनि के तरत यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की आवृत्ति की वृद्धि होती है। किसकी? आवृत्ति की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन आता है? तो विसरित परावर्तन में जो परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना क्या था? कुंडली तथा चुंबक के अपेक्षित गति के कारण क्या था? कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है तो उत्पन्न होती है। 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक यह संतुलित बल द्वारा कार्य क्या तो नहीं किया जा सकता था। राइट आंसर हो जाएगा 19 का क्या तो ए नंबर हो जाएगा न्यूटन की गति का क्या तो पहला नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो क्या होता है तो प्रकाश जब प्रकाश क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होती है तो क्या होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। राइट आंसर आएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि ध्रुवीकृत धूप का चश्मा जो है चकाचौंध में कैसे काम करता है? तो किसका राइट आंसर होगा? सी नंबर क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की गैस में तापमान टेम्परेचर और दबाव के बीच क्या संबंध है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव क्या होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की दबाव जो है किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? दबाव जो है किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ते दबाव के साथ क्या तो क्वथनांक क्या होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने? तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से कैसे जाना जाते हैं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मूर्धन्य यानी अधिक मूल्यन अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है? तो राइट आंसर 25 का क्या तो डी हो जाएगा, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर की सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन क्या कहते हैं? तो 26 का राइट आंसर निजी निवेश का बहिरंगन यानी क्राउडिंग आउट कहते हैं। ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? तो दांडेकर समिति के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांडेकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर के कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैस्पियन सागर में जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 28 के नंबर का तो बोल्गा नदी है। क्या तो बोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। अब बोल्गा नदी का यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी तथा रूस की महत्वपूर्ण क्या है तो जल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर के शिवालिक के जो पर्वतपाद में जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो 29 का राइट आंसर डी नंबर क्या तो भाबर कहते हैं। क्या तो भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? निम्न में से कौन जो भारत की क्या तो सबसे बड़ी जनजाति है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर क्या तो भील जो है क्या तो सबसे बड़ी जनजाति है। क्या तो भील सबसे बड़ी क्या तो जनजाति है। 30 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर की आदामावा का पठार जो है किस देश में स्थित है? आदामावा का पठार जो है किस देश में स्थित है? तो आदामावा का पठार जो कहाँ तो नाइजीरिया में स्थित है। 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में को जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो 32 का बी राइट आंसर किसको? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारतीय संघवाद को जो है
सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को जो सहकारी संघवाद जो किसने कहा था? तो 33 का राइट आंसर हो गया। ये नंबर किसने? जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर एक, निम्न में से कौन सा विषय क्या है? तो समवर्ती सूची का। निम्न में से कौन सा विषय क्या है? समवर्ती सूची का है। तो आपराधिक मामले जो है क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर एक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है क्या? तो मौलिक अधिकार जो आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अन्यथा इसे कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु जो भारतीय संविधान के जो है कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर है 36 का सी नंबर कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। कितना? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में जो लगभग संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इसी दौरान जब इसके कुल 11 अधिवेशन यानी अवधि 165 दिन हुए थे। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 36 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? अच्छा, संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो 37 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए। ठीक है, 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है हम लोग को। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करने इसमें कि फर्स्ट कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने पर के रूप में हुई थी। तो बात सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ एवं आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। तो 38 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी जो है, एक हम दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा के जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो 39 के राइट आंसर सी नंबर कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है ट्री आधार मिशन शुरू किया? किसने ट्री आधार मिशन शुरू किया? तो 40 का राइट आंसर जगह ए नंबर के, तो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि किस राज्य में स्थित जो है उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया? किस राज्य में स्थित जो है उधवा झील को क्या? तो रामसर साइट में शामिल किया गया। तो 41 का राइट आंसर बी नंबर किस? तो झारखंड को किया। किसे? तो झारखंड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि हाल ही में जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें शामिल नहीं है? तो 42 का राइट आंसर आपका डी में क्या? तो पटना के हाथों शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में इसे पूर्ण रूप से क्या कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो पटना। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, हाल ही में जो किन 2 भारतीय शहरों को जो रामसर कन्वेंशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श भूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो इंदौर और उदयपुर को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में, किसे जो डोगरी भाषा है तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से क्या है तो सम्मानित किया गया है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो चमन अरोड़ा को किया गया। तो चमन अरोड़ा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ने किसने जारी किया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसने? तो नीति आयोग ने जारी किया है। किसने? तो नीति आयोग ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया, इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर के, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका शुभंकर मौली था और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता थे कौन? तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र तथा हरियाणा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 का डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के, हाल ही में जो भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 48 का क्या? तो एक्जियम यानी 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 49 के बी नंबर कैसे तो साइप्रस को क्लियर कैसे तो साइप्रस का जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर है कि कोडई कनाल और बेतसारा संबंधित कथन पर हम लोग को क्या करना है तो विचार करना। फर्स्ट कह रहा है कि जो क्या तो तमिलनाडु में स्थित है, तो यह बात सही है कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई की, तो यह भी कहा है तो कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है सही है, एक और दोनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है, 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि गुजरात सरकार ने जो है किस गाँव को जो राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल क्या कहते हैं घोषित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अकाउंट का क्या हो जाएगा, तो ये किसे धनेरी को किया, किसे तो धनेरी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि हाल ही में जो भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट एसेट 2024 के किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जो है भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी एसेट किस संगठन द्वारा क्या तो जारी किया गया है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर के किस राज्य में जो है राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, किस राज्य में क्या तो राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, तो गुजरात में की जाएगी। ठीक है, 54 नंबर है कि किस राज्य में जो किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाई ओवर बन रहा है, किस राज्य में कहा तो भारत का सबसे लंबा फ्लाई ओवर बन रहा है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहा तो केरल में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति है तो जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से किस उम्मीदवार को घोषित किया गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपी राधाकृष्णन को घोषित किया गया है। ठीक है, 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है, करगम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो 56 का राइट आंसर ये नंबर कहाँ तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर एक निम्नलिखित में से किस शहर को जो है शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर को कहा किसे तो शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो 57 का राइट आंसर होगा सी नंबर किसे तो रोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है क्या तो सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्या तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हितेश गुलिया मुक्केबाजी से सही है, सौरभ कोठारी बिलियर्ड्स से, परिणीत नाइक जिम्नास्टिक से, लेकिन अरुण रेड्डी बैडमिंटन से नहीं है। अरुण रेड्डी क्या तो जिम्नास्टिक है, तो 58 का डी जो क्या तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 59 का राइट आंसर हो क्या तो 23 मार्च को जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की सोहरा निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है, सोहरा जो निम्नलिखित में से क्या तो किसका मूल नाम है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या तो ये हो जाएगा चेरापूंजी का नाम है, क्या तो चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा, पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग जो है वह कौन सा, 61 का राइट आंसर ये नंबर क्या तो सिलचर है, क्या तो सिलचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, तो 62 का राइट आंसर बी नंबर क्या तो पादप नहीं है, क्या तो पादप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया जाता है किसका, तो 63 का राइट आंसर ए नंबर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या रहा, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम जो है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 65 का ए नंबर क्या था नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि आल्पस पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं, आल्पस पर्वत जो है किन देशों में क्या हुआ है तो फैले हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी नंबर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में क्या हुआ है तो फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है हम लोग को, तो सुमेलित करना है, हम सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देख रहे थे जैसे कि है कि सेंट पॉल मिनियोपोलिस, तो सेंट पॉल मिनियोपोलिस जो है कहाँ की नदी है, तो यह जो है आपकी मिसिसिपी क्या है कहाँ तो मिसिसिपी में। ठीक है, हम खार्तूम जो है कहाँ तो खार्तूम जो है आपका नील नदी को। ठीक है, बुडापेस्ट कहाँ तो आपका बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब नदी, नाम पने कहाँ तो मिकांग, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। ठीक है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित यह कथन सही है। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, यह कथन क्या है, तो सही नहीं है। हम तीसरा है कि बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय फला फूला, सही बात है। हम यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन अन्य विषयों पढ़ाए जाते थे। यस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, एम 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 सही है, 3 सही है, एम 4 सही है कथन। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आंसर नहीं दिया हुआ, तो इस तरह से राइट आंसर देखा क्या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है, तो 69 एक मिनट सॉरी 68 का जो है आंसर जो है गलत बता दिया है। जैसे कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है, तो यह जो है वर्तमान में बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। हम दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने ही की थी। ठीक है, सॉरी हम गलत क्वेश्चन थोड़ा देख लिए थे। तो इसका कथन जो है 68 का 1, हम 2 सही है, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हम जो क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर की, निम्नलिखित में से जो कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो खराज करता है, उग्र करता है, अमुक्तवयी करता है। तो इस तरह राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर के सूचीवन के जो है 1857 के विप्लव के नायक, हम सूची उनके कार्यक्षेत्र से सुमेलित करना है। जैसे बख्त खां, तो बख्त खां जो है कहाँ के नायक थे, तो बख्त खां जो है कहाँ के नायक थे, तो दिल्ली के। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे, तो जो अवध के। हम कुंवर सिंह कहाँ के, तो आरा के। नाना साहब कहाँ के थे, तो कानपुर के थे। तो इस तरह राइट आंसर आपका 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कौन थे, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन था, लाला लाजपत राय थे। कौन, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 72 का जो है राइट आंसर हो जाएगा किसने प्रारंभ किया था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली अब्दुल कलाम आजाद। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर की, कांग्रेस ने जो है कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने कब जो पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव को पारित किया था, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कब, तो 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। जैसे कुषाण जो है स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के प्रयोग में लाए। ठीक है, सही बात है। गुप्त भी जो है स्वर्ण एवं रजत के लाए, लेकिन सातवाहन जो है स्वर्ण के लाया कथन क्या है, तो सही नहीं है। ठीक है, सातवाहन जो है क्या है, तो स्वर्ण के सिक्के प्रयोग में नहीं लाए थे। ठीक है, 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन क्या है, तो गलत है। ठीक है, सातवाहन शासकों ने जो है स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर के, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब तो 1632 में किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो जीके जिसके क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।